नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस कहानी को आप लोग के समक्ष रखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वह कहानी जिनके साथ घटित हुई थी, उनके ही ज़बान से, मुखार बिंदु से हम लोग सुने हैं और वह आज भी जीवित हैं, जबकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, मगर वह शख्स आज जीवित हैं। और ये मेरे ही गांव में कहानी घटित हुई थी। जब वो जवान थे, उनकी जवानी थी, तब की ये कहानी है। हमारे गांव से 2 किलोमीटर के दूरी पर उनका खेत है। उनका ही नहीं बल्कि हमारे गांव के आधे से ज़्यादा लोगों का खेत है। वहाँ पे पहले कुछ नहीं होता था। गर्मी के दिनों में वहाँ धूलें उड़ा करती थी। वहाँ की मिट्टी रेतीली है और आज के समय में वहाँ सब कुछ होता है, क्योंकि आज इंजन बोरिंग का साधन है, पानी की व्यवस्था है, इसलिए होता है। पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी। इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो नहरों की खुदाई हुई थी और उस नहरों से उसी खेत में पानी जाता था, जिस खेत में जो खेत खाल होते थे, यानी खलार होते थे। नहर से जो खाले होते थे, यानी कि नहर से नीचे होते थे, और उनका खेत ऊंच पे था, तो उसमें बजड़ी, बाजरा और गंजी, जिसे हम लोग कोन कहते हैं, जो लाल कलर का होता है, सुथनी और मूंगफली की बुआई होती थी। उसी को रखाते थे। रखाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उस ज़माने में, ये जब की बात है, फसल बहुत कम होता था और भूखमरी ज़्यादा थी। तो रात भर किसान अपने खेत में सोया करते थे। तो उस समय उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी तो हुई थी, फिर भी खाना खा के लोग खेत में जाकर सोया करते थे, क्योंकि फसल ज़रूरी थी, दुल्हन ज़रूरी नहीं थी। क्योंकि जब पेट में अनाज रहेगा, दम रहेगा, तभी कोई काम अब कुछ भी आदमी कर सकता है और शरीर मजबूत रहता है। तो दोस्तों, एक रात वह सोए हुए थे और 11 बजे के लगभग उनकी पत्नी पहुंची। तो वह बोले, या कि तुम अकेले क्या करने आ गई हो? तो उनकी पत्नी बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकती हूँ? वो बोले कि इतना दूर आ गई हो, रास्ते में कुछ हो जाता तो? वो बोली कि नहीं, कुछ नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं होता है, ना ही कुछ होगा। और आपको बुकवा लगाए हुए बहुत दिन हो गया है, तो मैं सोची कि आपको बुकवा लगा दूँ। इस तरह वो कटोरी में से उनका कपड़ा उतार कर और बुकवा लगाने लगी। लेकिन बुकवा लगाने से पहले दोस्तों, मैं बता दूं, उनके खेत से थोड़ी ही दूर पर एक झरही बहती है, नदी का सोता बहता है, उसमें पानी बराबर रहता है, चाहे गर्मी कितना हो भी पड़े, ठंडी कितना हो भी पड़े, उस सोता का पानी सूखता नहीं है। तो बुकवा लगाने से पहले उनकी औरत वहाँ ले गई, कपड़े उतार कर उनको नहवाई, नहवा धुला कर वापस लाई। और दोस्तों, मैं बता दूं, उनके खेत में जिस पे वो सोया करते थे, वह बांस का ढट्ठर था, यानी कि मचान था, ऊपर से मड़ई थी, और उसी पे वो बिस्तरा करके सोते थे। वहां से उनको नहवा कर उनकी पत्नी लेकर आई, बुकवा लगाई, और जब उनको नींद आ गई तो उनकी पत्नी घर चली आई। उनको पता भी नहीं चला कि मेरी पत्नी कब घर गई। जब उनकी आंख सुबह खुली तो उनका शरीर बदबू कर रहा था और पीला पीला लग रहा था शरीर। तो वो बोले, यार, मेरी पत्नी तो बुकवा लगा रही थी, उस समय तो यह गंध नहीं आ रही थी, बदबू नहीं कर रहा था, इस समय यह क्यों बदबू कर रहा है? तो देखे वो, तो उनको मालूम चल गया कि यह गंदा है, टट्टी है, यानी कि इंसान की टट्टी
लगा हुआ था। तो बाद में पता चला, घर वाले बताए। जब वो घर वापस आए फिर झरही में से नहा धुआ कर, और उस समय सर्फ़ साबुन बहुत कम थे, फिर भी लोग यूज़ करते थे बहुत कम मात्रा में। वह शख्स अपने घर आकर अपनी बीवी से पूछा कि आप गई थी क्या मेरे पास रात में खेत में? उनकी बीवी बोली कि नहीं, मैं क्यों जाऊँगी? मैं देखी ही नहीं हूँ खेत तो। तो उनके पिताजी बोले कि ये तो नहीं गई थी, वो आई थी। यानी वो कौन? तो उनके खेत से थोड़ी ही दूर पे एक बागीचा है। उस बागीचे में इनार है, कुआँ है, और उस कुएँ में एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल कैसे बनी थी, इसकी भी कहानी है, मैं बता रहा हूँ। हमारे गाँव से 3 किलोमीटर पूरब दिशा में एक बाज़ार है, आज बाज़ार है, पहले वह गाँव हुआ करता था। वहाँ पे एक गुड़ यानी कि भूजा जो भूजते हैं पहले ज़माने में, गुनसार जलाते थे, भरसार भी कह सकते हैं, भूजा भूजने का काम करते थे, चावल का, मक्का का, चना का, मूँगफली का। उनकी लड़की थी, तो घरवाले किसी बात से झगड़ा कर लिए। वह लड़की भाग कर रात में आकर उस कुएँ में डूबकर मर गई थी, और तब से वह चुड़ैल बन गई थी। लोगों को दिन में भी समझिए कि दहशत मचा देती थी, डरवाती थी, डराती थी, और रात में भी। लेकिन आज तक किसी को मारी नहीं थी, केवल वह डरवाती थी, यानी कि डराती थी। तो वही चुड़ैल उनको बुकवा लगाई थी, यानी टट्टी का। और आज इस समय वह कुआँ भट चुका है, बल्कि कुआँ है आज भी, लेकिन उसमें पानी नहीं है, मिट्टी से वो भर चुका है, मिट्टी से। और बागीचा आज भी है, उनका खेत आज भी है। यह कहानी हम लोग को वो सुनाए थे, हकीकत में गाँव के लोग भी बोलते थे, और सारे गाँव के लोग यह जानते हैं इस बात को, क्योंकि यह घटना लगभग 50% लोगों के साथ घटी है, जो भी खेत में सोता था, उनके साथ यह घटना घटती थी। मगर उस समय उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता था, सुबह ही पता चलता था कि क्या हुआ है, यानी कि कौन थी। तो दोस्तों, अगर यह मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही कहानी को सुनते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।